नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जितनी कुछ चर्चाएं हो रही है, बहुतांश उसमें से मैंने देखी है, सुनी है। केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं, शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, यह सब मुझे मंजूर है। लेकिन केजरीवाल का जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये तो राजनीति में परिवर्तन करने आए थे, देश के सबसे कट्टर ईमानदार वगैरह वगैरह केजरीवाल या उनके साथी बोलते थे। उसका बहुत सारा मजाक उड़ाया जा रहा है, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल बड़े लफंगे है, बदमाश है, ये सब आरोप मैं मान लेता हूँ। लेकिन केजरीवाल खुद को जो कट्टर ईमानदार मानते हैं, उसमें 100% सच्चाई है। मेरा मानना है कि आज भी गिरफ्तार हुए, जेल में जाकर पड़े हैं, ईडी के कस्टडी में है, कोर्ट उनको जमानत तक नहीं दे रही है या उनके साथियों को जमानत नहीं दे रही है। फिर भी ये सारे लोग बदमाश हो सकते हैं, फ्रॉडस्टर हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार है और कट्टर ईमानदार है, ये मैं मानता हूँ। और आज इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इतने सारे कानून के दायरे तोड़कर बदमाशी किया हुआ इंसान कट्टर ईमानदार कैसे हो सकता है, ये सवाल आपके मन में पैदा हुआ होगा। और मेरे मन में यही सवाल उल्टे तरीके से पेश हुआ था कि अगर ये इंसान इतनी बदमाशी कर रहा है, इतने फ्रॉड कर रहा है, इतना बड़ा घोटाला और धपला कर रहा है, फिर भी लगातार खुद को हर चैनल पर, हर कैमरे के सामने कट्टर ईमानदार क्यों बोल रहा है? इस सवाल का जवाब मैं ढूंढते गया तो मुझे पता चला कि केजरीवाल 100% सच्ची बात बोल रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं घोटाला नहीं करूंगा, मैं धपला नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा था। असलियत में केजरीवाल घोटाला करने के लिए किसी न किसी तरीके से शासकीय व्यवस्था में घोटाला करके बहुत बड़ा धन हड़पने के लिए ही केजरीवाल पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में आ गए, राजनीति में आ गए, लोगों को उल्लू बनाकर वोट जमा करते रहे और सत्ता हासिल करते रहे। उनको सत्ता इसीलिए चाहिए थी और निरंकुश सत्ता चाहिए थी कि जो बहुत सारा धन अपने जेब में चुपचाप ले सके, लोगों को उल्लू बना सके। सत्ता तो इसी के लिए केजरीवाल को चाहिए थी। मोदी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बाकी पार्टियां इतने खुलेआम नहीं बोलती कि हमें सत्ता पाकर बहुत बड़ा घोटाला करना है। ऐसी दूसरी पार्टियां कभी नहीं बोलती। लेकिन पार्टी स्थापन करने से पहले, शुरू करने से पहले केजरीवाल ने ये सब गड़बड़ घोटाला करना है, इसका एजेंडा जनता के सामने खुला खुला रखा था कि सत्ता मिलने के बाद या सत्ता हाथ में होती है तो क्या क्या घोटाले कर जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, उसका खुलासा उन्होंने साफ साफ किया था। और बाद में वो राजनीति में आए, उन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने पार्टी बनाई थी, अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। दूसरी किसी पार्टी में घुसकर उन्होंने घोटाला नहीं किया है। उन्होंने घोटाले करने के लिए, लोगों का पैसा चुराने के लिए ही पार्टी बनाई थी, करप्शन करने के लिए ही पार्टी बनाई थी। और चोरी छुप के उन्होंने एजेंडा कभी छुपाया नहीं था, एजेंडा आपके सामने था। लोकपाल आंदोलन चल रहा था और लोकपाल आंदोलन में सक्सेसफुल होने के बाद जब केजरीवाल नई पार्टी बनाएंगे, ये बात सामने आ गई थी। और उनके उस वक्त के गुरु अन्ना हजारे ने उनका विरोध किया था। तो केजरीवाल ने क्या कहा था? हाँ ठीक है, करप्शन है,
कीचड़ तो साफ करना है, कचरा साफ करना है, लेकिन कचरा या कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना तो भी पड़ेगा। अन्ना हजारे को किस ढंग से समझाया था केजरीवाल ने? कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। राजनीति खराब है, लेकिन राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो साफ करने के लिए भ्रष्टाचार में उतरना पड़ेगा। यानी अब आप किसी कीचड़ में उतरते हो तो कीचड़ के धब्बे आपको, आपके शरीर को, आपके कपड़े को लगेंगे, तो ये तो लगने वाले हैं। ये स्वीकारते हुए और पब्लिकली उसकी घोषणा करते हुए अगर केजरीवाल राजनीति में आए हैं तो उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए था, ये दावा आप कैसे कर सकते हो? केजरीवाल ने अन्ना हजारे को साफ साफ बताया था और कैमरे के सामने बताया था कि कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार साफ करना है तो भ्रष्टाचार में उतरना पड़ेगा। यही तो उनकी दलील थी। क्या हमने बारीकी से वो दलील सुनने की और समझने की कोशिश की थी? हम समझ बैठे कि ये भ्रष्टाचार साफ करने आए, ये कीचड़ साफ करने आए, लेकिन जब ये घोषणा केजरीवाल कर रहे थे और अपनी पार्टी बना रहे थे तो उन्होंने साफ साफ बताया था कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। हाँ, उसकी आधी बात और है कि कीचड़ में उतरने के बाद कीचड़ साफ करते हैं तो जो छींटे हमारे शरीर को लगते हैं, हमारे पाँव को, हाथ को या कपड़ों को लगते हैं, वो साफ करना पड़ता है। वो साफ करने के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला था। केजरीवाल कीचड़ में उतरते हैं और कीचड़ साफ करने के लिए उतरते हैं, फिर भी अपने शरीर को जो छींटे लगेंगे, कीचड़ लगेगा, वो साफ करने की बात उन्होंने कभी नहीं कही थी, और वो बात अब सामने आ रही है। आज अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो क्या हुआ है? उनके शरीर पर जो छींटे लगे हैं उसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया है, और हमारे ही शरीर पर अगर छींटे लगेंगे तो वो भ्रष्टाचार है, ये केजरीवाल को मंजूर नहीं है। वो तो बोलते कि हम तो साफ करने के लिए उतरे थे, थोड़ा सा कीचड़ हमको लग गया, हमारे शरीर पर, हमारे मुंह पर, हमारे कपड़ों पर लग गया, तो क्या हुआ? हम तो कीचड़ साफ करने के लिए उतरे हैं। अब जब उतरे हैं तो थोड़ा तो कीचड़ हमको भी लगेगा। जब इस देश में हजारों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं तो 200-300 करोड़ का घोटाला अगर हम पर आ जाए तो किस लिए आ गया? हम कीचड़ साफ करने के लिए उतरे थे, हम भ्रष्टाचार साफ करने के लिए उतरे थे। उसमें से थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हमको भी करना पड़ा, क्योंकि हमको कीचड़ साफ करना है, हमको भ्रष्टाचार साफ करना है। तो कब झूठ बोला है केजरीवाल ने? कब झूठ बोला है? कब दगाबाजी की है? बिल्कुल नहीं की है। वो अपनी कथनी और करनी में बिल्कुल कट्टर ईमानदार है। और एक बात मुझे याद आती है, जब केजरीवाल के बारे में जो ऑरा है, करिश्मा है या इनकी प्रतिष्ठा है, ये कहाँ से आ गई? ये लोकपाल आंदोलन में बार बार लगातार बोलते थे कि ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, सरकार में इतने घोटाले, इतना भ्रष्टाचार है कि मुझे उस भ्रष्टाचार में रहना नहीं था, मुझे भ्रष्टाचार साफ करना था। इसलिए मैं अच्छी खासी नौकरी और सत्ता का जो अधिकार था, ओहदा था, वो छोड़कर पब्लिक लाइफ में आ गया हूँ, पॉलिटिक्स में या सार्वजनिक जीवन में आया हूँ। क्या बोले थे केजरीवाल, याद है आपको? मैं तो अच्छा खासा इनकम टैक्स कमिश्नर था, याद है आपको? 2011, 12, 13 में केजरीवाल क्या बोलते थे? मैं तो अच्छा खासा इनकम टैक्स कमिश्नर था, सरकारी नौकरदार था, यहाँ से वहाँ से लोगों को पकड़कर 20 करोड़ उठाकर ले आता और 10 करोड़ इस पार्टी को, 10 करोड़ उस पार्टी को देकर 5 करोड़ मैं खा जाता। तो कौन पूछने वाला था? पैसा तो मैं कमिश्नर बनकर भी अच्छा खासा खा सकता था। लेकिन वो छोड़कर
मैं अगर पब्लिक लाइफ में भ्रष्टाचार निर्मूलन के आंदोलन में आया हूँ तो मैंने त्याग किया है। असलियत ये थी दोस्तों कि सरकार के जो कानून होते हैं, सरकार की जो व्यवस्था होती है, उसका फायदा उठाकर कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है, उसका पूरा ज्ञान केजरीवाल को था। वो देखते थे कैसे पैसे खाए जाते हैं, दूसरों को कैसे लूटा जाता है और अपनी तिजोरी भरी जाती है। ये तो केजरीवाल इनकम टैक्स या किसी डिपार्टमेंट में IRS कर थे तो उन्होंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था, अपने हाथों से ये सब करतूतें की थी। जितनी आसानी से ये इंसान बोलता है कि इससे 10 करोड़ उससे 10 करोड़ खा लेता और 5-6 करोड़ दोनों पार्टियों को, सत्ता वाली पार्टी अपोजिशन पार्टी को दे देता, बाकी का हड़प लेता, आराम से पैसा कमा सकता था। वो छोड़कर आया हूँ। इसका कारण समझिए दोस्तों, कोई भी सरकारी ओहदेदार होता है, इनकम टैक्स कमिश्नर होता है, कोई अधिकारी होता है, तो अगर पैसा खाता है तो उसको उस जगह पर अपॉइंट करने के लिए, उस पद पर अपॉइंट करने के लिए जो राजनेता होता है, मंत्री बना बैठा है, उसको भी खिलाना पड़ता है। तो केजरीवाल ने भी अपनी सरकारी नौकरी चल रही थी उस वक्त घोटाले किए हो गए और इसमें से आधे से ज़्यादा 70% अगर राजनेता को देना है और पाप तो हमें करने हैं तो मैं ही राजनेता बन जाता हूँ। अधिकारियों से पैसा लूटकर उसमें से 70-75% मैं ही खा जाता हूँ। इस लालच से केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आना चाहते थे। तो बड़े ईमानदार थे, उन्होंने तो अपना एजेंडा बता दिया था ना कि मैं IRS था, इनकम टैक्स कमिश्नर था, आराम से इतने करोड़ों रुपए हजम कर जाता, इस पार्टी को उस पार्टी को देता, बाकी के मेरे पास रखता। तो इन्होंने सोचा कि पूरा के पूरा मैं हड़प कर लूँगा अगर राजनेता बन जाऊँगा। तो उनका एजेंडा साफ था कि उनको जनता का पैसा, सरकार का पैसा लूटना था और लूट की पूरी जो रकम होती है वो खुद को हजम करनी थी। इसीलिए तो उनको राजनेता बनना था, पॉलिटिकल पार्टी बनाती थी। ये उन्होंने छुपाया नहीं था। पॉलिटिक्स में आने से पहले, यानी आम आदमी पार्टी बनाने से पहले, केजरीवाल ने अपना ये एजेंडा पब्लिक के सामने रखा था, अन्ना हजारे के सामने रखा था कि क्यों हमको राजनीति में जाना है। चुनाव से और पार्टियां थी, उनको हराना नहीं था। चुनाव के बाद जो सत्ता में आ जाते हैं या अपोजिशन में बैठते हैं, वो जनता की लूट जिस ढंग से करते हैं उसका बारीकी से अभ्यास केजरीवाल ने किया था और उसमें से दूसरा कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए। तो खुद को राजनेता बनना पड़ेगा और 10, 15, 20% अधिकारियों को देकर पूरा 70-80% खुद को हजम करना था। इसीलिए तो केजरीवाल राजनीति में आना चाहते थे और राजनेता ने फेंकी हुई टुकड़ों पर जीना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने शुरू में अपना क्या आम आदमी पार्टी बनाने से पहले अपना एजेंडा बोल दिया था कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि उसमें बड़ा हिस्सा राजनेता को जाता है, तो मैं ही राजनेता बन जाऊंगा और जो नौकरदार है उनको काम में लगा दूंगा और बहुत सारी रकम मैं ही हजम कर जाऊंगा। तो शराब घोटाला जो है उसके धागे दौरे आपको उस आम आदमी पार्टी बनने से पहले जो एजेंडा केजरीवाल ने पेश किया था उसमें मिलेंगे। केजरीवाल मुंह छुपाकर राजनीति में नहीं आए। पार्टी बनाने से पहले उन्होंने अपना एजेंडा आम जनता के पास पेश किया था कि हमको भ्रष्टाचार साफ करने के लिए भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। तो भ्रष्टाचार रोकना है तो खुद ही भ्रष्टाचारी बन जाओ, तो दूसरा कोई भ्रष्टाचारी दिखाई नहीं देता।
हम ही करप्ट हो जाए तो सामने वाला करप्ट नहीं बचता, क्योंकि हम उसी जाति के हो जाते हैं। ये एजेंडा केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाने से पहले तय किया था और आम जनता के सामने रखा भी था। गलती हमारी है, हमने ना उनका एजेंडा समझने की कोशिश की, ना वो एजेंडा बारीकी से देखने की कोशिश की। तो मुझे कहिए कि क्या केजरीवाल ईमानदार नहीं है? बिल्कुल ईमानदार है। वो शुरू से कभी भी झूठ नहीं बोले, वो कट्टर ईमानदार रहे, कट्टर ईमानदार। क्योंकि मैं लूट करूंगा, मैं भ्रष्टाचार करूंगा, ये पार्टी स्थापन करने से पहले उन्होंने बता दिया था। अन्ना हजारे को भी बता दिया था कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो अन्ना हजारे का एजेंडा कीचड़ साफ करने का, भ्रष्टाचार साफ करने का हो सकता है, लेकिन केजरीवाल का एजेंडा कीचड़ साफ करने का नहीं था, भ्रष्टाचार खत्म करने का नहीं था। इसीलिए तो जब अपनी ही पार्टी में केजरीवाल ने, जो अभी अभी जिनकी मौत हो गई, एडमिरल रामदास, उनको लोकपाल बनाया था, उस रामदास ने ही पार्टी का लोकपाल होते हुए केजरीवाल के पास पार्टी के आने वाले डोनेशन और पैसों का हिसाब मांगा, तो उनको ही पार्टी से केजरीवाल ने निकाल दिया था। आपको याद है? नहीं याद है, आप भूल गए होंगे। तो केजरीवाल को भ्रष्टाचार खत्म वगैरह नहीं करना था, उनको खुद का भ्रष्टाचार करना था, जनता की लूट करनी थी, और उनको लूट में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। और पार्टियां और केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी या खुद केजरीवाल और बाकी के पार्टी के राजनेता, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। बाकी पार्टी के जो नेता है वो सत्ता हासिल करना चाहते, और जो नौकरदार अधिकारी ब्यूरोक्रेसी है उनके जरिए भ्रष्टाचार करना चाहते। केजरीवाल इस ढंग से नहीं जाना चाहते थे कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा अपने हाथ में आना चाहिए, ये इनका इरादा था, ये उनका एजेंडा था। और इसीलिए बोलते कि कहाँ है पैसा, भ्रष्टाचार अगर हुआ तो पैसा है कहाँ। अब कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए हैं कि जिसमें कुछ 100 करोड़ रुपए कविता, जो पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के, जिनकी बेटी है कविता, केसीआर की, वो कहती है कि 100 करोड़ रुपए हमने दिया है। अब ये लेन देन कहाँ हुई? संजय सिंह के घर में हुई। और इसमें जो लेन देन करने वाले थे वो तो केजरीवाल के निकटवर्ती थे, कोई नायर करके। तो ये सब करने के बाद केजरीवाल बताते पैसा है कहाँ, मिला तो नहीं। आपने अगर खर्चा किया है पैसा तो मिलेगा कहाँ? लेकिन पैसा आया, खर्चा हुआ, इसकी तो ट्रेल, मनी ट्रेल मिली है। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इसलिए ईमानदार है कि उन्होंने छुप छुप कर कुछ नहीं किया। सत्ता में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, मैं करप्शन करने के लिए, घोटाले करने के लिए, धपला करने के लिए राजनीति में आ रहा हूं। और अगर कोई बोलता है मैं ये गुनाह करने वाला हूं और बाद में करता है, तो उसको तो ईमानदार मानना पड़ेगा ना। उसने आपसे दगाबाजी नहीं की है, आम जनता से, दिल्ली के हो या और किसी से हो, केजरीवाल ने दगाबाजी नहीं की है। उन्होंने ईमानदारी से पहले डिक्लेयर कर दिया कि मैं धपले करूंगा, घोटाले करूंगा, लूट करूंगा, और जब सत्ता हाथ में आ गई तो पूरी आराम से धपला करके पैसा हजम कर लिया है और सबूत तक नहीं रखा है। सिसोदिया ने कुछ 50 से ज़्यादा मोबाइल फोन गायब कर दिए, यानी सबूत भी कैसे गायब करना है ये पहले से इनको मालूम है, राजनीति में बाद में आए। अट्टल गुनहगार जो होता है वो सबूत पीछे रख ना रहे, इसकी ये लेता है, प्रिकॉशन लेता है। तो सिसोदिया ने क्या किया, ये पूरा गुनहगारों का टोला था, माफिया थे, लेकिन छुप कर नहीं आए।
उन्होंने पहले से बोल दिया था, अगर नौकरी में रहता तो कम पैसा मिलता, इनको देना पड़ता, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ, पूरा का पूरा मुझे हजम करना। तो आपको मानना पड़ेगा, अपना चोरी का इरादा और एजेंडा लेकर राजनीति में आए केजरीवाल शुरू से ईमानदार है। चोरी करे, भ्रष्टाचार करे, फिर भी वो सच बोलते हैं, कट्टर ईमानदार है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।